ये मैं वीडियो बना रहा था, बीच में ही कुछ आवाजें आई साइड से, तो वीडियो थोड़ा खराब हो गया, इसलिए मैंने दोबारा से इसे बनाना चाहा। ठीक है, बना रहा हूँ अभी। ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक नॉर्मल सा यहाँ पे डिमांड जोन नजर आ रहा है, उसके अंदर आया। हाफ ईयरली के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर, ये मार्किंग तभी हुई है, पहले वाले मैंने मार्किंग डिलीट की थी क्योंकि दोबारा बना रहा हूँ ना इसी वीडियो को। तो यहाँ पे ये वाला डिमांड जोन है हाफ ईयरली का, इसको टेस्ट किया फर्स्ट टाइम और अच्छी खासी रिकवरी आई, EMA 20 के डाउन साइड भी आया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। अब सेम ही यहाँ पे क्वार्टरली का है, क्वार्टरली के अंदर कोइंसाइड करता हुआ लेवल है ये वाला हाफ ईयरली से, और ये क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है, ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है जो कि हमने यहाँ पे देखा था ये वाला। अब चलते हैं मंथली के ऊपर में। अब सबसे पहले बात करते हैं इस वाले डिमांड जोन की। यहां से चला ऊपर, फिर सेकेंड टाइम चला। सेकेंड टाइम चलने के बाद काफी टाइम टेस्ट होने के बाद यहां पर इसको ब्रेक किया क्योंकि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। ये फर्स्ट सप्लाई जोन बना है मंथली के ऊपर में ये वाला, और ये इसका हाई पॉइंट था, डिजिटल का सप्लाई जोन का हाई पॉइंट था, ये ब्रीच नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ये पिक्चर इसको ब्रीच करती तो हो सकता था ये पिक्चर ही चल जाती, ये पिक्चर ही चल जाती, ये पिक्चर ही चल जाती, लेकिन ये ब्रेक हुआ, ये पिक्चर ब्रेक हुई, और इसके नीचे कोई ऑर्डर बचे होंगे पेंडिंग, उसी से फिर वापस चला। ठीक है, कंटिन्यू रहा, और फिर मंथली के जाने के बाद मंथली से फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, ऐसे चलता रहा। ठीक है, अच्छा खासा डाउन आया। मंथली के ऊपर बात करें तो सबसे पहले ये सप्लाई जोन था, ये वाला, ये टेस्ट हुआ, यहां से डाउन। फिर ये सप्लाई जोन था, यहां से डाउन। फिर ये सप्लाई जोन था, इसका हाई पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे। मान लो कुछ हो भी गया है बट रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं ना, यहां से फिर डाउन, फिर यहां से डाउन, फिर यहां से कंटिन्यू सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, क्योंकि ये तो इसके लेवल तो खत्म हो गया ये तो। और ये था, एक मिनट, ये वाला था बॉटम के अंदर। यहां पर भी प्राइस ने इसने भी प्राइस को एक बार के लिए रोका मंथली के अंदर, बट सप्लाई जोन से वापस आ गया। अब मंथली का सप्लाई जोन है ये ऊपर, और प्राइस क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ, हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का डिमांड जोन, और क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन, और हमारे पास ये वाली वीकली की पिक्चर इतनी खास नहीं है, बट यहां से देखे किस तरह से सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हुए हाई के, यहां से रिस्पेक्ट होते गए। अब देखो, यहां से देखो ये वाला सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हुआ, ये वाला फ्रेश पड़ा है, ये वाला फ्रेश है, एक बार के लिए रुकेंगे, ये टेस्ट हुआ यहां से, उसके बाद में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। ये तो है वीकली की पिक्चर। ठीक है, उसके बाद में ये जो वीकली का सप्लाई जोन था, ये यहां पे, एक मिनट, ये वाला वीकली का सप्लाई जोन था जिसको टेस्ट होने के बाद एक बार के लिए अच्छा खासा डाउन आया। EMA 20 को देखो, मंथली का तो EMA 20 काफी दूर है, वीकली को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया यहाँ पे, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, डाउन आया, उसके बाद में फिर ऊपर गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन स्ट्रक्चर बना था जो कि डेली के ऊपर में अच्छा एंट्री पॉइंट भी बना था यहाँ पे। ये माने यहाँ पे, ये तो हो गया बिल्कुल कंजर्वेटिव, ये तो हो गई मिस। और ये जो बीच वाली कैंडल है जो ग्रीन है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन इसको हम बेस मान सकते हैं। यहां से ये यहाँ पे एक व्हाट्सएप मेंबर है, उनको दिया भी था। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या व्यू है, देखो, डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। कंटिन्यू सेलिंग आई ऊपर से,
कंटिन्यू सेलिंग आई ऊपर से और सप्लाई जोन अच्छे खासे रिस्पेक्ट होते गए। अब यहां पे क्या हुआ, एक तो ये वाला डिमांड जोन था ऊपर गया EMA 20 का और इस वाले डिमांड जोन को ब्रेक किया। यहाँ पे एक न्यू सप्लाई जोन बना, इस सप्लाई जोन से रिस्पेक्ट होके यहाँ पे लोग को तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया है, लोग को रिस्पेक्ट किया है। फिर ऊपर जाने की कोशिश, EMA ने रोका, EMA ने नीचे धकेला इसको वापिस। ठीक है, EMA नीचे आया, फिर ये डिमांड जोन काम करने लगे प्रॉपर। पहले तो देखो एक बार के लिए टेस्ट होते थे और फिर ब्रीच हो जाते थे, जैसे कि ये एक बार के लिए टेस्ट हुआ फिर ब्रीच हो गया। अब ये एक बार के लिए टेस्ट हुआ, यहाँ पे ये वाला एरिया तो ब्रीच हो गया। अब क्या है, डिमांड जोन प्रॉपर टेस्ट भी हो रहे हैं और सप्लाई जोन ब्रीच हो रहे हैं टेस्ट होने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे EMA 20 के ऊपर क्रॉस हो गया। अब जब यहाँ पे एक मिनट ये एंट्री हिलाने हमको, जब यहां पे गया इस वाले पूरी रेंज को ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बुलिश हो गए क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसने एक तो ये वाला सप्लाई जोन और ऊपर से ये वाला पिक्चर भी यहाँ पे ब्रेक किया। और अगर बात करें मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे यहाँ से अप एंड डाउन एंड अप हो रहा है। इससे पहले देख लो कहीं भी यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, फिर से सेलिंग प्रेशर, यहाँ से प्रॉपर ग्रीन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है अभी छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर एक बार के लिए रोकेगी। अब देखो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, अब यहाँ पे ये तो काफी बड़ा हो रहा है एरिया, और वीकली पर भी यहाँ पे अच्छा खासा ये सप्लाई जोन है। अगर वीकली से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, अगर डेली के ऊपर बात करें तो यहाँ पर तो ट्रेंड चेंज ही हो रहा है ना, अभी यहाँ पर तो ट्रेंड चेंज ही हो रहा है, अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है स्टॉक। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर बुलिश हैं। कहीं पे भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर, अगर कोई भी आपको यूपीएल के अंदर ट्रेड मिले तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर बुलिश ही रहने वाला है ये। अगर डाउन आता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो आप ट्रेड कर सकते हो। डेली के ऊपर अप ट्रेंड है तो हम 125 मिनट पे जाके देखते हैं कोई अच्छा एरिया है क्या। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, एक मिनट। ये प्रॉपर मार्किंग नहीं आ रही है हमारे पास। अगर देखें छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये वाले एरिया देखो कितने अच्छे रिस्पेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कितने अच्छे रिस्पेक्ट हुए। यहाँ पे ये एक बार के लिए टेस्ट हुआ, ये वाला एरिया, ये हाई पॉइंट एक बार के लिए टेस्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, डाउन आया, डिमांड जोन से फिर रिकवरी आई और इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, डाउन आया तो ये सप्लाई जोन बना। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का सेलिंग प्रेशर सप्लाई जोन तो नहीं बोल सकते इसे। तो उसके बाद में इसको टेस्ट किया, उससे डाउन आया। ठीक है, उसके बाद में यहां से देखो कितनी अच्छी रैली आई है ये, और अब यहाँ पे एक बार के लिए EMA 20 रोक रहा है इसे छोटे टाइम फ्रेम का। अगर डेली के ऊपर में देखे तो डेली का EMA भी सपोर्ट करेगा, अब इसे डेली का EMA भी सपोर्ट करेगा। बट हमने तो यहाँ पे 125 मिनट के ऊपर में, क्योंकि वहां पे बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर हमने WIT लेनी है फिर तो हम यहाँ पे इसका वेट कर सकते हैं। ये हमारी एंट्री रहेगी, ये वाली, ये आपकी स्विंग ट्रेड होगी। ठीक है, ये तो आपकी एंट्री रहेगी। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग होना चाहते हैं तो लॉन्ग CMP पर हो सकते हैं, CMP पर आप लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीकली का एरिया ये तो टेस्ट हो गया, उसके बाद में कोई खास एरिया है नहीं। उसके बाद अगर ये ब्रेक किया, यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेक किया इसने, तो आप वीकली के अंदर इस वाले पॉइंट का SL ले सकते हैं। ये भी काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। तो डेली पर चलते हैं, ये भी टेस्टेड है, बट यहाँ का SL तो बनता ही है। एक मिनट, SL हम करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ऐसे रहेगा इसका प्रॉपर। अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है
तो इसके बाद में फिर इसके अंदर कंफर्मेशन ही प्लान करेंगे दोबारा से, कोई अच्छी पिक्चर बनेगी, क्योंकि काफी टाइम के बाद इसको मैं रडार पे देख रहा हूँ, काफी टाइम के बाद ऐसी पिक्चर बनी है जो कि सप्लाई जोन को ब्रेक कर रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है। ये तो इसने वीकली का सप्लाई जोन था यहाँ पे, ये वाला इसने रोक लिया प्राइस को, इसने रोक लिया। अब वीकली का यहाँ पे ये जो मंथली से कोइंसाइड करता है, कर रहा है, ये एक बार के लिए इसके अंदर जाएगा, EMA 20 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद में धीरे धीरे सप्लाई जोन ब्रीच होते जाएंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे अब डेली के ऊपर में ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, साइडवेज टू अप तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे वीकली का अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच होता है तो साइडवेज हो जाएगा, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे भी धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो आप इसके अंदर लॉन्ग भी हो सकते हो और प्रॉपर WIT आपको मिल रही है यहाँ पे। ये इतनी अच्छी स्ट्रक्चर तो नहीं है कि प्रॉपर WIT माने, अगर ये कैंडल यहाँ से वापस ना आके यहाँ इसके ऊपर, इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देती उसके बाद में डाउन आती, तो हम इसको WIT काफी अच्छी एक्यूरेसी देते। लेकिन अब तो हम कंफर्मेशन प्लान कर रहे हैं इसके अंदर कि मुझे लग रहा है कि यह स्टॉक अब अच्छा चलेगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से, अगर आपको कोई भी यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक देखते हो या UPL आपकी रडार के अंदर है, तो कोई ट्रेड बने तो आप इसके अंदर मिस मत करना, ये स्टॉक अच्छा चलने वाला है, ठीक है। थैंक यू। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी स्टॉक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो। इट्स ओके, गुड नाइट।